इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएसएमएसएसबी बोर्ड द्वारा स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा को लेकर अभी अभी नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रवेश पत्र आपको कब तक देखने को मिलेगा और प्रवेश पत्र से संबंधित महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन के बारे में जानकारी दी है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट हो, चाहे बोर्ड द्वारा जारी हो, चाहे वो छोटी से छोटी अपडेट हो या बड़ी से बड़ी अपडेट हो, सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। पेपर के बाद पेपर का एनालिसिस भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा से रिलेटेड मैं कोई भी वीडियो लेके आऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के विज्ञापन संख्या 7/22/04 दिनांक 26 फरवरी के द्वारा शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 26 फरवरी को स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपसे फिल करवाए गए थे। तो इस परीक्षा का जो आयोजन है वो आपका 5 अक्टूबर को सैटरडे को किया जा रहा है 2024 में। तो पेपर फर्स्ट का जो समय है वो सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक का मॉर्निंग शिफ्ट में है और पेपर सेकंड का जो समय है वो 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे इवनिंग शिफ्ट का है। अब परीक्षा के लिए आवंटित जिला कब तक देखने को मिलेगा और इसके एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे इसके बारे में जानकारी दूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि स्टूडेंट को परीक्षा केंद्र हेतु आवंटित जिला और शहर जानने के संबंध में निर्देश। स्टूडेंट को परीक्षा केंद्र हेतु आवंटित जिला या शहर की सूचना 26 सितंबर को यानी कि आज की डेट का कहा गया है 6:30 बजे से स्वयं की एसएसओ आईडी से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अभी आप अगर अपनी एसएसओ आईडी चेक करोगे तो वहां से आपको डिस्ट्रिक्ट लोकेशन देखने को मिल जाएगा। इसके लिए स्टूडेंट को स्वयं की एसएसओ आईडी लॉगिन करनी होगी। लॉगिन करने के बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने पर नोटिफिकेशन विंडो ओपन होगी। नोटिफिकेशन विंडो में क्लिक हेयर टू नो योर एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन लिंक दिखाई देगा, जिसको क्लिक करने पर स्टूडेंट को अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा। उसके बाद कैप्चा कोड डालना है और उसके बाद वो अपने परीक्षा केंद्र में आवंटित जिला व शहर की सूचना प्राप्त कर लेगा। यानी कि स्टेनोग्राफ भर्ती परीक्षा की डिस्ट्रिक्ट लोकेशन अभी आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको एसएसओ आईडी लॉगिन करनी होगी। उसके बाद वहाँ रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना होगा। फिर आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफिकेशन में एक लिखा होगा क्लिक हेयर टू नो योर एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन स्टेनोग्राफ 2024। तो उस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आपसे पूछा जाएगा एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ। तो एप्लीकेशन नंबर आपको डालनी होगी। अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो आप माई रिक्रूटमेंट में जाइए, जितने भी आज तक आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया एसएसओ आईडी से वहाँ सभी लिस्ट होगी और स्टेनोग्राफ के सामने व्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, वहाँ पर आप क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन नंबर वो कॉपी कर सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, उसके बाद कैप्चा कोड लिखना होगा और उसके बाद आप अपनी डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं। अब प्रवेश पत्र हेतु क्या दिशा निर्देश है, यानी कि ये तो एग्जाम डिस्ट्रिक्ट लोकेशन है जिसमें यही बताया जाएगा कि आपका एग्जाम है वो कौन से जिले में है, लेकिन कौन से जिले के अंदर स्कूल या कॉलेज है उसकी जानकारी आपको प्रवेश पत्र में देखने को मिलेगी। वो कब जारी होगा तो इसके आगे लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा परीक्षार्थियों को अलग से प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किए जाएंगे। उक्त परीक्षा के ई प्रवेश पत्र अभ्यर्थी दिनांक 30 सितंबर 2024 को मध्याह्न 12 बजे से प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट और स्वयं की एसएसओ आईडी से शीघ्र डाउनलोड कर ले। यानी कि इसके जो एडमिट कार्ड है वो आपको 30 सितंबर से देखने को मिलेगा और उसी एडमिट कार्ड में आपको ये बताया जाएगा कि आपका सेंटर कौन से स्कूल या कौन से कॉलेज में आया है, क्योंकि जिले की जानकारी तो आज देखने को मिलेगी। अब परीक्षार्थी हेतु सामान्य निर्देश क्या है, जैसे कि आप देख सकते हैं जो ब्लैक में लिखा हुआ है वही मैं बताऊंगा क्योंकि वही है इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 5 से देख सकते हैं स्टूडेंट परीक्षा केंद्र पर निर्धारित परीक्षा समय से 2 घंटे पूर्व अपनी उपस्थिति दे देवें ताकि तलाशी के उपरांत आप समय पर परीक्षा कक्ष में नियत स्थान पर बैठ सके। परीक्षा प्रारंभ होने के नियत समय से 1 घंटे पूर्व तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। ठीक 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी स्थिति में स्टूडेंट को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी कि जैसे कि आपका पेपर फर्स्ट 9 बजे है तो आपकी 8 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी और जो 2:30 बजे पेपर है उसमें आपको 1:30 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। उससे पहले आपको वहाँ उपस्थित होना कंपलसरी है। आगे लिखा हुआ है परीक्षा केंद्र पर आपको साथ में क्या लेके जाना है, तो साथ में आपको प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र, एक मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र, आधार कार्ड से पहचान सुनिश्चित की जाएगी। आधार कार्ड में आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरी लिखी होनी चाहिए, डे मंथ ईयर तीनों लिखी होनी चाहिए। विशेष परिस्थिति में पैन कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस मतदाता पहचान पत्र में से कोई एक से मिलान किया जाएगा।
उपस्थिति पत्रक पर चस्पा करने हेतु 2.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर साइज का स्वयं का नवीनतम रंगीन मूल फोटो भी होना जरूरी है और वो फोटो 1 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। नीले रंग की स्याही का एक पारदर्शी बॉल पेन भी साथ लेके आवे। इसके अलावा कोई भी अन्य सामग्री परीक्षा केंद्र पर आपको नहीं लेके जानी है। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है आपके, परीक्षा केंद्र में फोटो युक्त पहचान के आधार पर पहचान सुनिश्चित हो जाने और तलाशी से फेस रिकॉग्नाइजेशन हो जाने सत्कर्ता दल द्वारा जांच के उपरांत ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। इस कार्य के लिए नियुक्त कार्मिकों को आप पूर्ण सहयोग दें, यानी कि आपकी पूरी जांच की जाएगी, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी। परीक्षा केंद्र में आपको किसी भी प्रकार की घड़ी पहनकर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, अतः घड़ी पहनकर नहीं आना है। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में अपने साथ नीले रंग का पारदर्शी बॉल पेन के अलावा किसी प्रकार का पेन, पानी की बोतल, पर्स, बैग, ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन ड्राइव, रबड़, लॉग टेबल, स्कैनर, किताबें, नोटबुक, पर्चियाँ, व्हाइटनर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, अन्य किसी भी प्रकार के संचार उपकरण, स्लाइड रूल आदि किसी भी प्रकार के हथियार आदि परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। केंद्र पर उनके सुरक्षित रखने की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण आप इन्हें केंद्र पर लेकर नहीं आए। अब मैं बात करूंगा आपके 5 ऑप्शन को लेकर। जैसा कि 5 ऑप्शन को लेकर तो सभी को मालूम है, लेकिन इसके अलावा ड्रेस कोड क्या होना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। परीक्षार्थी के परीक्षा कक्ष में सम्मिलित हेतु ड्रेस कोड, पुरुष अभ्यर्थी आदि आस्तीन के शर्ट या टी शर्ट, पैंट या हवाई चप्पल, स्लीपर, मतलब कि आपको शर्ट या टी शर्ट में से पहने, लेकिन वो आदि आस्तीन के होने चाहिए। पैंट पहननी है, जींस नहीं पहननी है, हवाई चप्पल या स्लीपर पहन के आनी है, बूट नहीं पहनने। महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी, आदि आस्तीन का कुर्ता या ब्लाउज, हवाई चप्पल, स्लीपर पहनकर और बालों में साधारण रबड़ बैंड लगाकर आवे। स्टूडेंट को पूरी आस्तीन का कुर्ता, शर्ट, ब्लाउज आदि पहनकर अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन, किसी भी प्रकार के ब्रोच या बेज या फूल आदि लगाकर आने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थी लाख या कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी प्रकार के जेवरात या अन्य प्रकार की चूड़ियां, कान की बाली, अंगूठी, ब्रेसलेट आदि पहनकर नहीं आएगी। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार के घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, ताबीज, कैप, स्कार्फ, स्टॉल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। सैंडल, जूते, मोजे सभी छोटे टखने तक के ही पहनकर आने की अनुमति आपको होगी। इसके अलावा आपके कोई भी इंपॉर्टेंट जो नोटिस था वो मैंने आपको बता दिया है। और परीक्षा हेतु जो जैसा कि आपको 5 ऑप्शन को लेकर आपको सभी को जानकारी है ही पहले से, मैं फिर से याद दिला देता हूँ। जैसे कि आपके जो पेपर में है 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो आपको क्या आंसर नहीं आ रहा है तो आपको, अगर पेपर में नेगेटिव मार्किंग है और आपको आंसर नहीं आ रहा तो आपको 5 ऑप्शन फिल करना होता है। और अगर आप 5 ऑप्शन फिल नहीं करते या कोई भी ऑप्शन फिल नहीं करते और ऐसे अगर आपके क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं तो आपका रिजल्ट भी रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए ये बात आपको खासकर ध्यान रखनी है। तो ये थी प्रवेश पत्र और डिस्ट्रिक्ट लोकेशन को लेकर अपडेट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें। इसके अलावा इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।